सीधे है ना वहां तक पहुंचाते हैं। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं और रासलीला का मतलब गोपियों के अंदर, ये गोपी कौन थी? ये महात्मा लोग थे। कहाँ रहते थे? विंध्य के क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे बिन वृंद सुखारे। अच्छा, गौतम की स्त्री की गति को देखकर सब चकचौंध हो जाता। सीता जी को तो इतना डर लगा कि पूछो मत। जब वरमाला डाली और सखियों ने कहा पैर छुओ, ये तुम्हारे पति हैं, छुओ पैर। और सीता पैर नहीं छू रही। अरे छू, नहीं छुए, पकड़ के छू, फिर भी नहीं छू रही। तो सखी ने कान में काई नहीं छू रही। बोली छू इसलिए नहीं रही कि ये अंगूठी में पथरा लगा और कहीं पैर छुए और धूल लग गया तो सौत यही बन के तैयार हो गई। हम तो नहीं छुएंगे। गौतम तीय गति सुरति करी नहीं पर सत पद पान। अमन बिह से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। गौतम स्त्री की बात गति को सुनकर केवट तो नावे में नहीं चढ़ा रहा। राम ने कहा ले आ नाव, ले चल उस पार। अरे बोले बाबा नहीं नहीं, दूर रहो, हमारी नाव को नहीं छू देना। काहे? बोले जब पत्थरा तुम्हारे पैर की धूल से औरत बन सकती तो लकड़ी बनने में कितनी देरी लगेगी। अरे यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु हरिशरणम। अच्छा, राम जी जब चित्रकूट के आगे गए तो बाबा लोग सब पत्थरन में चिन्ह लगाने लगे, है ना। ये मेरा पत्थरा, ये मेरा पत्थरा। एक बाबा ने कहा ये वो मेरा पत्थरा है। बोले चिन्ह कहाँ लगा है? बोले हम पहले से पानी डाल दिए थे। बोले नहीं, ये मेरा पत्थरा। बोले देखो झगड़ा नहीं करो, और पत्थरा है सो उधर का दो, ये मेरा पत्थरा है। सबने अपने अलग अलग रंग से पत्थरन में लगाई। लकड़हारा आया, बोले काहे को लड़ रहे? पत्थरा, ये मेरा पत्थरा, ये मेरा पत्थरा। बोले जानते नहीं राम जी आ रहे। बोले पत्थरा से क्या मतलब? बोले उनके पैर पत्थरा में लग जाए तो औरत बन जाती है। हमारी एक औरत नहीं है, दिन भर राम राम जपते, फिर लकड़ी ले आते, फिर रोटी बनाते, फिर झाड़ू लगाते। कम से कम जितने पत्थरा उतनी औरत हो जाएंगी तो एक लकड़ी ले आएगी, पानी भरेगी, ये करेगी, वो करेगी, सब काम करेगी। बहुत अच्छा है। हम लुगाई नहीं हैं, बहुत परेशान हैं। राम जी आ जाएंगे तो सबकी लुगाई मिल जाएंगे। हमको 2 2 4 10 10 जितने पत्थरा चिन्ह लगाएंगे उतनी औरत। तुलसी बाबा कहते हैं विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारी। और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। अहो ही शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। अकीन भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगधारे। भगवान ने बहुत अच्छा किया, ये करुणा करके आ रहे हैं और हम सबको 2 2 4 4 10 10 20 20 औरतें मिल जाएंगी। जितना पत्थरा जितने पैर रखेंगे उतनी औरत तैयार। सभी महात्मा भगवान के आने का इंतजार कर रहे। भगवान आए और राम जी ने उनको कहा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? महात्मा वो लोग बोले कि जैसे सीता से प्रेम करते हो मुझसे करो। राम जी ने कहा वैसा प्रेम तो तुम गोपी बनना, फिर हम करेंगे। अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए
तुम सब गोपी बनना। वो सब महात्मा गोपी बनते हैं और भगवान उन गोपियों को, उनके अंदर का जो विकार है उन सबको दृष्टि मात्र से सबको ठीक कर दिया। जय जय श्री सीताराम। बीच में गोपियों ने अहंकार हो जाता है, भगवान वहां से गायब हो गए। गोपियां गीत गाती हैं और कहते हैं महाराज, भगवान प्रकट हुए, महाराज हुआ, शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध करते हैं। और महाशिवरात्रि का समय था और उसमें नंद बाबा अंबिका वन में जाते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। एक अजगर आता है और बाबा के दो ही पैर मुंह में जकड़ लिया और बाबा चिल्लाए। ग्वाल वालों ने जलती हुई लकड़ी से उनको मारा, उस अजगर को। तो जैसे मारा तो उसने एक ही झटके में घुटने तक निकल गया, फिर मारे तो कमर तक निकल गया। ग्वाल वालों ने कहा मानना नहीं, बस बाबा को पूरे निकल जाएगा, कन्हैया को बुलाओ। कृष्ण भगवान आते हैं और भगवान ने उन्हें अपने पैरों से स्पर्श करते हैं और पैरों के स्पर्श मात्र से वो गंधर्व के रूप में हो जाता है और वो गंधर्व भगवान को प्रणाम करके जाता है। आइए यहाँ कहते हैं कि अरिष्टासुर नाम का दैत्य आता है जो बैल के रूप में था। भगवान ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य का वध करते हैं। केसी आता है जो घोड़े के रूप में था। भगवान ने अपना हाथ केसी के मुंह में डाल दिया, वो मुंह फाड़ के खाने के लिए आ रहा था और जैसे केसी के मुंह में हाथ घुस गया, भगवान ने इतना लंबा हाथ बढ़ाए और केसी के आंतें वगैरह सब पकड़ के वो सीधे बाहर निकाल लेते हैं। उसके प्राण राम सीताराम हो जाते हैं। नारद जी आते हैं सबसे पहले कंस के पास। कंस तो बैठा हुआ था, उठ के नारद का स्वागत किया और नारद कहते हैं अरे कंस, जिज्जी नहीं दिख रही, कहाँ गई? पूतना जिज्जी तुम्हारी। अच्छा बकासुर तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया? अच्छा अघासुर भी नहीं रह रहा, जिज्जी का भैया। पूतना के दो भाई थे, बकासुर अघासुर। अघासुर सबसे छोटा था और पूतना के आसपास ही रहता था। नहीं है, तृणावर्त तो दिख ही नहीं रहा, कंस कहाँ चला गया? अच्छा सक्टासुर भी नहीं दिख रहा, कालिया नाग का भी पता नहीं है, ये सब कहाँ चले गए? कंस कहता नारद का बताए, मैं तो बहुत कष्ट। अरे रो नहीं, काहे को कष्ट है बताओ तो। बोले इन सब लोगों का पता नहीं कहाँ चले गए, गए तो आई नहीं। नारद तुम ही बताओ कहाँ गए? नारद ने कहा सुनोगे? बोले हाँ सुनेंगे, बताओ। बोले सब मर गए। रोने लगा, मेरी जिज्जी नहीं मरना चाहिए। बोले मर गई, मर गई। को मारा? इतनी बलवान जिज्जी को, 6 कोस तक की थी वो। जब लेटती थी तो 6 कोस लगता था उसको, पल का 6 कोस का। छतरी का 18 किलोमीटर, समझ जाओ कितनी दूरी है। जय जय, इतने में सोती थी वो और जब गिरी थी तो 18 किलोमीटर के पेड़ चूर चूर हो गए थे। उससे कोई लड़ेगा, इतनी बलिष्ठ थी। बोले देवकी का 8वां लड़का सबको मारा। देवकी के 8वां तो लड़की भाई थी। बोले झूठ, वो तो यशोदा की लड़की थी। यहाँ कैसे आ गई? तालन के बीच अलीगढ़ का ताला था। अरे बोले वसुदेव हैं, देव को ताला नहीं लगता, देव की है, देव है। वो तो सब खुल गए थे। बोले मेरे
जो सैनिक थे और बोले अनेक सैनिक सब सो गए थे। वसुदेव गुट्टा में लेके गए थे और जसोदा के यहाँ धरी आए थे और जसोदा की मोढ़ी ले आए थे, सत जेल में धर दिए थे। तुमने जसोदा की मोड़ी को मारे, ना कि देवकी के मोड़ा को। जय जय श्री सीताराम। कंस ने कहा बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा, वसुदेव को हम नहीं छोड़ेंगे। सीधे सैनिकों को कहा वसुदेव देवकी जहां भी हो उनको पकड़ के और जेल में ठूस दो और पानी भी नहीं मिलेगा। अब उनके लड़का को बुला करके हम अपने हाथ से उन्हें मारेंगे। देवकी के 2 लड़का, 7वां लड़का बलदाऊ हैं, जो योग माया के द्वारा निकाल के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया गया था। और वो 8वां तो स्वयं कृष्ण थे। अक्रूर जी जाओ, वो छापने वाले से केवल 2 कार्ड ले जाओ, VIP बढ़िया छपवाओ और कह देना कंस ने बुलाया है, प्रिय दर्शनी है, वहाँ तुम्हें तुम्हारे हाथ से उद्घाटन होना है और बड़े चाव से ले आओ। और आएंगे तो हम उनको तलवार से काट के भूसा बना देंगे, कुत्ते को डाल देंगे और बचा कुचा उसके माँ बाप को भी उसी में जला के मार देंगे। और उग्रसेन बुढ़े को तो तुरंत ही मारना है, हो गया जेल। अब तो खत्म है कहानी। अक्रूर जी को भेजा। इधर नारद जी बीड़ा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। उसी समय नारद जी आते हैं और नारद जी सीधे, अब एक ग्वाल बाल बढ़िया भजन गा रहे थे, नारद जी दूर से देख रहे थे। ग्वाल बाल कौन भजन गा रहे थे? अरे मेरे मटके, मेरे माटी के मटके तू राम राम बोल, 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 राम राम बोल तू तो राम राम बोल, राम राम बोल तू तो राम राम बोल, मेरी माटी के मटके तू राम राम बोल, मेरी माटी के मटके तू राम राम बोल। ऊपर से तो चिकना टुकड़ा, ऊपर से तो चिकना टुकड़ा, ऊपर से तो चिकना टुकड़ा, कोई धन मोटा तो कोई धन पतला, कोई धन मोटा तो कोई धन पतला, मेरे भीतर भरा है पापों का ढोल, मेरी माटी के मटके तो राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तो राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तो राम राम बोल, राम राम बोल तू तो राम राम बोल, राम राम बोल तू तो राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तो राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तो राम राम बोल।
में क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग 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 में। तेरे कर्मों का लेंगे तराजू में तोल, मेरे माटी के मटके तो राम राम तेरे माटी के मटके तो राम राम बोल, माटी के मटके तो राम राम बोल। जय हो। सबसे मीठी वाणी बोलो, सबसे मीठी वाणी बोलो, सबसे मीठी वाणी बोलो, सबसे मीठी वाणी बोलो। करके पट अपने बोलो, करके पट अपने बोलो, करके पट अपने बोलो, करके पट अपने बोलो। तेरे नामों के बजेंगे दुनिया में ढोल, तेरे माटी के मटके तो राम राम ओ मेरे माटी के मटके तो राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तो राम राम बोल। जय हो। राम भजन तू कर ले बंदे, राम भजन तू कर ले बंदे, राम भजन तू कर ले बंदे, राम भजन तू कर ले बंदे। कट जाएंगे 84 बंदे, कट जाए 84 बंदे, कट जाएंगे 84 बंदे, कट जाए 84 बंदे। तेरी वही खुलेगी कर्मों की खोल, वही खुलेगी कर्मों की खोल, मेरे माटी के मटके राम राम बोल, मेरे माटी के मटके राम राम बोल। मेरे माटी के मटके राम राम बोल, मेरे माटी के मटके राम राम बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे हरि राम बोल, राम राम बोल प्यारे हरि राम बोल। मेरे माटी के मटके राम राम बोल, 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 मेरे माटी के मटके राम व्यवस्थापकों से निवेदन है, ये जो लाइट है इसको जला दीजिए। जय श्री सीताराम। ये मेरे पास की जो लाइट है उसको जला दे रहे हैं, है कोई? जय जय श्री, ये लाइट, जय जय श्री सीताराम।
आइए, नारद जी ने ग्वाल वालों के भजन को सुन करके बड़े मुग्ध हुए। ये माटी का मटका है ना, इसमें राम राम बोलने में ही इसकी है ना शोभा है, और यदि राम राम नहीं बोलता है तो जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि इस जीवन की सुंदरता, मानव की सुंदरता केवल भगवान के नाम से ही है, और यदि वो भगवान का नाम स्मरण नहीं करता, मुख से नहीं बोलता है, तो सब बेकार है। कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना सुंदर हो और चाहे जितने जेवर पहने हो, लेकिन कपड़ा नहीं पहनता है तो वो सुंदर नहीं लगता। कि लगता? भोजन में चाहे जितना मसाला डला हो, लेकिन नमक ना होवे तब वो स्वाद नहीं देता, है ना। अच्छी सब्जी हो और खूब मसाला, गरम मसाला, ठंडा मसाला और नमक न डाले तब उसमें स्वाद नहीं आता है। भगतहीन नर सोहे कैसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए ये शरीर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है जो चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में ये जीव हिली की नहीं हिली। इसलिए कब भजन करना चाहिए? अरे भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बूढ़े हो जाओगे, एक दिन बूढ़े हो जाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। ताली बजाने
बुढ़ाए चल नहीं पाओगे, एक दिन लगने हो जाओगे, एक दिन लगने हो जाओगे, बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, बुढ़ाए चल नहीं पाओगे। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा, ओ तीरथ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा है। एक दिन लूले हो जाओगे, एक दिन बूढ़े हो जाओगे, एक दिन लूले हो जाओगे, एक दिन बूढ़े हो जाओगे, हाथ से कर नहीं पाओगे, हाथ से कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा है। दान करवार जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा है। बुढ़ापा किसने देगा है। बुढ़ापा किसने देगा है। बुढ़ापा किसने देगा है। हरिशरणम। देखो, प्रहलाद जी असुर बालकों से कहते हैं कि जवानी में जोश रहता है और बुढ़ापे में होश रहता है। जवानी में होश नहीं रहता है, जोश रहता है, और बुढ़ापे में होश रहता है, जोश नहीं रहता। होश आ जाता है, जोश रहता नहीं, कुछ कर नहीं सकता। और जवानी में जब जोश रहता है तो होश नहीं रहता, इसलिए वो बेकार हो जाता है। इसलिए बच्चों, जवानी में जोश है और जोश में होश आ जाए तो सोने में सुहागा आ जाता है और उसकी जिंदगी संभल जाती है। ये लड़के बिगड़ क्यों जाते हैं? जवानी में जोश रहता है, होश रहता नहीं, इसलिए पौआ पीने की आदत लगा देते हैं। मर्द का काम है, चल गांजा पिला देते हो। कहते हैं और जे न पिए गांजा की कली तो मोड़ा से मोड़ी ही भली। लोग उन्होंने कहा यार मर्द हैं, अरे मर्दाना है, ले आ जाओ, हाँ चल। होश में जोश में होश खो बैठते हैं और जय जय सीताराम सब बिगड़ जाता है। इसलिए होश में रहना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। अपनों को पहचानना चाहिए। कल हमारे पास एक जो सज्जन गए, बोले महाराज मैं संकल्प लेना चाहता हूँ। हमने कहा संकल्प लेने से काम नहीं चलता,
सबके सामने तुमने संकल्प ले लिए। मनुष्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो उल्टी करके वो खा जाए। कोई खाता है? बोलो, उल्टी हो जाए उसको खाता है? कभी नहीं खाता। लेकिन कुत्ता है तो उल्टी करके खा जाता है। यदि तुम मर्द हो और संकल्प कर दिया, उल्टी कर दिया, तो यदि प्राण भी चले जाए तो चले जाए, लेकिन उसको कभी खाने की इच्छा नहीं रखना। तो संकल्प करना। और जो कुत्ते जैसे उल्टी करके खा लिया उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य बनो हो, मनुष्य बन गए हो तो करनी को जरूर सुधारना चाहिए। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी, ताली बजाइए। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानस का तन है अनमोल, सबसे मीठे बोलो बोल। एक दिन होगा बिस्तर बोल, बाकी रह गई है बात सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। जैसी करनी वैसी कर, आगे नदी बहे बैतरणी, जब राजा की चले कदरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, आगे नदी बहे बैतरणी, जब राजा की चले कदरनी। कहना संतों का कब ना बिसारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए करनी सुधारियो। मानुष की योनि दोई हाथ कर लो बोली को जाने आगे पाकिस्तान मानुष की योनि दोई हाथ कर लो बोली को जाने आगे का होने। हाँ काहे भूले हो राम को विसार के, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो।
भागवत पुराण में वेदों में सिर्फ एक ही बात लिखी, मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य किसको कहते हैं? मन को ईश्वर में लगाना मनुष्य है। और इंसान किसको कहते हैं? जो शौक करते करते मर जाए उसको इंसान कहते, शान में ही इंड हो जाए। इसलिए इंसान नहीं बनो, मनुष्य बनो। भागवत में वेदों में कहा है मनुर्भव, मनुष्य बनो। मन को ईश्वर में लगाओ और शरीर को संसार में लगा दो। और मन को ईश्वर में लगाना चाहिए, उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। शरीर को संसार में लगा दो, है ना, शरीर से संसार में रहो, लेकिन मन ईश्वर के चरणों में लगा रहे और काम करते रहो, मन भगवान के चरणों में रहे, है ना। भले नजूल कॉलोनी में रहो, लेकिन मन तो प्रयागराज में रहे। आहा, इतनी डुबकी लगा के सब नहा रहे होंगे। आहा, हम ये पापी शरीर लिए और यहाँ बैठे हैं, इन घरों को इनके इनको पाल रहे। मन मन से भगवान का चिंतन करो, मन से तीर्थों का चिंतन करो, तो तीर्थ का फल तुम्हें मिल जाएगा। और कहीं शरीर से तुम गए धक्का मुक्की खाए, अब मन में मन धरा है नजूल कॉलोनी। ओ दद्दा, नाती कहाँ हो गए, बहू का कर रही होगी, इनको रोटी मिली कि नहीं मिली, सतों काहे को तीरथ कर रहे, तब तो नजूल कॉलोनी में ही, है ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अच्छा और जगह की अलग बात है, लेकिन गीता की अलग बात है। कृष्ण कहते हैं, हम बना के नहीं कह रहे, गीता में कृष्ण कहते इंद्रियान संयम्या अस्ति मनसा स्मरण इंद्रियाणार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। इंद्रियों से वो दूर रहता है, लेकिन मन से यदि उसका चिंतन करता है तो वो ढोंगी है, पाखंडी है। और जो मन से चिंतन नहीं करता है, भले इंद्रियों में रहे, वही सच्चा योगी है। मान लो कि बाबा है, पत्नी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, है ना, शरीर को साधना में रखे और मन से चिंतन करे, घरवाली होती कितना अच्छा, बच्चे होते कितना अच्छा, ओ हम तो फालतू में आए, शरीर को कर रहे, वो ढोंगी है, उसको पाखंडी कहते हैं। और जो गृहस्थ में रहता है, मन से चिंतन करता है, आहा क्या साधना है, क्या बढ़िया है, नियम करता है। अच्छा, गृहस्थ संत ज्यादा हुए और जिनकी चर्चा है, और विरक्त उसको संत कहता है। विभीषण पत्नी के साथ, बच्चे के साथ घर में रहते हैं। हनुमान जी लंका में गए, तुलसी देखा, अरे बोले लंका निश्चय निकट निवास है, यहाँ कहा सज्जन का वास है। सज्जन का वास कहाँ है? अच्छा, सज्जन को होता है जो 4 बजे उठ जाता है, और जो 8 बजे तक फुसुर्रा मारे वो पक्का राक्षस है, समझ जाओ, महान राक्षस धरा। जय जय श्री सीताराम। हमारे डॉक्टर साहब तो बड़े अच्छे हैं, है ना, बिल्कुल 4 बजे उठ जाते हैं। तुम लोग इधर देख के नहीं हंसो, ये सज्जन है, संत है। हनुमान जी ने, देखो ये भी हंस रही है, हंसना नहीं,
बोलिए बाके बिहारी लाल। ए डॉक्टर को देख के हंसना नहीं रे, क्या बात है? बोलिए बाके बिहारी लाल की। हनुमान जी ने सोचा यदि सज्जन है तो 4 बजे उठ जाएगा, इंतजार करो। मन महतरक करन कपिलागा।